पहले पार्ट में हमने मैकियावेली के जीवन के बारे में या जिन जिन चीज़ों से वो प्रभावित था या प्रभाव पड़ा या उनकी परिस्थितियाँ जो थी उस टाइम पर इटली की या ह्यूमन नेचर के बारे में जो विचार थे उनको हम पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट 2 में हम राज्य के बारे में मैकियावेली का क्या कहना है। हालांकि मैकियावेली कोई राज्य का सिद्धांत बनाने के लिए उसने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उसके विचारों में राज्य को एक नया रूप जो दिया, जो बाद के विचारकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, और फिर वैसी ही राज्य के विचार डेवलप हुए थे हॉब्स, लॉक या रूसो के विचारकों में बाद में। तो हम देखते हैं कि राज्य के बारे में मैकियावेली का क्या कहना, जो कि मेडाइवल एज से बिल्कुल भिन्न था, जो इसको आधुनिक विचारकों की श्रेणी में रखता है। सबसे पहले कहता है कि स्टेट जो है वो एक हाईएस्ट एसोसिएशन है, यानी कि एक सर्वोच्च संस्था है। बहुत सारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस हैं, और जैसा कि हम देखते हैं कि मेडाइवल एज में हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन जो था वो चर्च थी, यानी कि धार्मिक गुरु जो था उसकी सत्ता सर्वोच्च थी, राज्य की सत्ता उस पर निर्भर करती थी, डिपेंड करती थी। तो आधुनिक युग की जब शुरुआत हुई, तो जब चर्च की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी, तो मैकियावेली के विचारों में ये बात बिल्कुल उसने स्पष्ट कर दी कि चर्च सुप्रीम किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। जो सबसे सुप्रीम एसोसिएशन है या इंस्टीट्यूशन है वो राज्य होगा। राज्य को ही रूल करने का अधिकार होगा, वो किसी के अधीन नहीं होगा। किसी के अधीन यानी कि मुख्य रूप से जो है वो चर्च के या धर्म के अधीन होकर राज्य काम नहीं करेगा। तो इसलिए उसने इस बात का विरोध किया था। तो एक तो उसने ये कहा था कि ये एक हाईएस्ट एसोसिएशन है। हाईएस्ट एसोसिएशन मतलब वो चर्च के अधीन या किसी और संस्था के अधीन नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आर्टिफिशियल क्रिएशन है, जो कि उसके बाद के सभी विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया है, कुछ एक आदर्शवादी विचारकों को छोड़कर, कि एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, यानी कि राज्य कोई दैविक उत्पत्ति नहीं है। जैसा कि थॉमस एक्विनास ने, अरिस्टोटल ने कहा था कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, अपने आप बनी है, या एगस्टाइन ने कहा था कि ये तो मनुष्य के पाप का फल है और भगवान इसलिए राज्य को बनाया है ताकि उसके पापों की सज़ा उसको दी जा सके। तो इस तरह की कोई भी किसी भी लॉजिक का समर्थन मैकियावेली ने नहीं किया। उसने कहा कि ये कोई दैविक उत्पत्ति नहीं है, बल्कि जिस तरह और संस्थाएं बनाई गई हैं उन्हीं की तरह एक संस्था राज्य भी बनाई गई है, और व्यक्ति ने या समाज ने उसे अपने कुछ विशेष काम के लिए बनाया है। विशेष काम था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना या कानून व्यवस्था की स्थापना करना, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना या उनके जीवन या संपत्ति की सुरक्षा करना, जो बाद में विचारकों ने और ज़्यादा स्पष्ट किया है कि राज्य की स्थापना आखिर क्यों की गई है। तो यहाँ पर उसका कहना था कि एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। आर्टिफिशियल यानी कि डिवाइन क्रिएशन नहीं है, प्रभु की देन नहीं है, भगवान की बनाई हुई, इंसानों की बनाई हुई है। और इससे फिर एक बात और स्पष्ट हो जाती है, यदि कोई चीज़ इंसानों ने बनाई है तो इंसान की सेवक होगी, इंसान की मालिक नहीं होगी। यानी कि राज्य का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के हित के लिए है। उस टाइम पर जब मैकियावेली का युग था, उस टाइम पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना शुरू हो गया था। व्यक्ति हर चीज़ के सेंटर में हो गया था, उसकी सांसारिक सुख सुविधाओं को महत्व दिया जाने लगा था, उसको अलौकिक जगत से बाहर निकाला गया था। ये नहीं कि मोक्ष प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, उसको भक्ति करनी चाहिए और चर्च के माध्यम से उसको मुक्ति मिल सकती है, इन विचारों को महत्व नहीं दिया गया। अब कहा गया कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक सुख कैसे मिल सकते हैं, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता समानता जैसे अधिकार कैसे मिलते हैं, उन पर चर्चा होना शुरू हो गया था। तो राज्य को भी यहाँ व्यक्ति का मालिक नहीं बनाया गया, बल्कि व्यक्ति का सेवक के रूप में उसको स्थापना की गई थी।
टू चेक द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसने कहा था कि राज्य क्यों बना है। उसने कहा कि इसको और ज़्यादा स्पष्ट फिर होब्स ने किया था आगे जाकर कि राज्य से पहले यदि हम कल्पना कर सकते हैं भी राज्य नहीं हो, यदि आज के समय पर भी हम इस बात की कल्पना करते हैं कि राज्य नहीं है तो कैसी स्थिति होगी। कोई एक शक्ति नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, तो बिल्कुल जंगल राज जैसी स्थिति होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी और जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को लूट लेगा या मार देगा। किसी की संपत्ति या किसी की ज़िंदगी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगी। आदमी अपने स्वार्थ में, लालच में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा। तो मैकियावेली का भी ये कहना था कि जो सेल्फिश इंटरेस्ट है जो मनुष्यों के, उनको रोकने के लिए, उनको व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए ही राज्य की स्थापना की गई है। फिर वो कहता है कि सक्सेस ऑफ स्टेट जज्ड बाय प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। उसने कहा कि राज्य अच्छा है या बुरा है, सक्सेसफुल है या फेलियर है, इसका पैमाना क्या होगा अगर वो राज्य प्रोस्पेरिस है कि नहीं है। आज के समय पे नहीं देखते, जैसे बाद के विचारकों ने कहा कि राज्य की जो कंपेयर करते हो कितना जनहित में काम करता है, कितना ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है या समानता दी जाती है, वैसी बात तो मैकियावेली नहीं करता। वो बात प्रोस्पेरिटी की करता है कि यदि वो लोगों के व्यवहार को रेगुलेट करने में सक्षम हो जाता है, एक मजबूत राज्य बनाता है, बाहरी सीमाओं से राज्य की रक्षा करता है और विद्रोह को दबा सकता है सक्सेसफुली, तो उसको कहता है कि ऐसा राज्य को फिर वो सक्सेसफुली राज्यों की श्रेणी में रखता है, यानी कि वो राज्य सक्सेसफुल है। वो राज्य के लिए मोनार्की का समर्थन करता है। ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि वो मानता था कि आइडियल फॉर्म में तो रिपब्लिक अच्छी चीज़ है, इसको हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कहता कि रिपब्लिक वहाँ अच्छी है जहाँ के लोग सदाचारी हैं, लोग निस्वार्थ भाव से काम करते, लालची नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वहाँ तो ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म बढ़िया अच्छी फॉर्म है। लेकिन वो कहता कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, लोग स्वार्थी हैं, अवसरवादी हैं, लालची हैं, झगड़ालू हैं और हमेशा अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं अपने हितों को पूरा करने के लिए। तो उसने कहा ऐसी स्थिति में फिर मोनार्क ही उनके इस ऐसे लोगों के व्यवहार को रेगुलेट कर सकता है या उनको नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए उसने अपने खासकर जो प्रिंस जो रचना लिखी थी उसमें उसने मोनार्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हालांकि जो बाद की दूसरी रचना थी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, उसमें उसने रिपब्लिकन को समर्थन किया है। नॉर्मल एंड परवर्टेड फॉर्म ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन फेथफुलनेस ऑफ सिटीजन। अब ये नॉर्मल फॉर्म और परवर्टेड फॉर्म, इनको हम अब से पहले 2 जगह और पढ़ चुके हैं, एरिस्टोटल के विचारों में और थॉमस एक्विनास के विचारों में, जो कि एरिस्टोटल से ही प्रभावित था पूरी तरह से। उन्होंने परवर्टेड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म की बेस बनाया था कि वो शासक जो कैसे काम करता है। यदि जनता के हित में काम करता है तो मोनार्क है, यदि जनता के हित में काम नहीं करता तो टायरन है। तो यहाँ पर लेकिन मैकियावेली इस आधार पर परवर्टेड और नॉर्मल फॉर्म नहीं कहता, ये लोगों के फेथफुलनेस की बात करता है। यदि लोग फेथफुल हैं, अच्छे सदाचारी हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं या झगड़ालू नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्म है स्टेट की। और नहीं तो यदि जो प्रैक्टिकली फॉर्म में जो मैकियावेली बार बार कहता है, यदि लोग झगड़ालू, अवसरवादी, लालची हैं, तो फिर वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ स्टेट की बात करता है। तो फेथफुलनेस ऑफ सिटीजन के आधार पर ये इस तरह से डिवाइड करता है। एक्सपेंशन सिंबल ऑफ हेल्थ ऑफ स्टेट, वो ये कहता है कि राज्य जो है उसको एक्सपेंड होते रहना चाहिए, यानी कि वो विस्तारवाद को राज्य के लिए ज़रूरी मानता है और उसी शासक को बेहतर मानता है जो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सके, यानी कि दूसरे देशों पर हमला करके उसको अपने में मिला सके।
तो इस बात के लिए भी उकसाता है कि उसको अपना वजूद बनाए रखने के लिए अपने को मजबूत बनाना पड़ता है, और मजबूत बनाने के लिए उनको विस्तारवादी नीति अपनानी पड़ती है। तो राज्य को ये सलाह देता है कि उसको एक्सपेंड होते रहना चाहिए, एक जगह सेटिस्फाई होकर अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। तो ये विचार दिए थे स्टेट के बारे में कि स्टेट कैसा है या कैसा होना चाहिए। फिर जो कहता है कि एक मजबूत राज्य बनने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ सजेशन भी देता है, कुछ सलाह देता है कि राज्य कैसे मजबूत बन सकता है। तो इसके लिए एक तो कहता है कि उसके पास नेटिव रिलायबल आर्मी होनी चाहिए। नेटिव यानी कि स्वदेशी, अपने देश के लोग ही उस आर्मी में शामिल हों, रिलायबल हों। भाड़े के किराए के लोगों की सेना नहीं बनानी चाहिए, उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब उसने दूसरे देशों का राजनयिक के रूप में जब उसको जाने का अवसर मिला था, दूसरे देशों में जो मजबूत मोनार्की उस टाइम पर थी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड वगैरह की, तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उनको मजबूती का एक राज है कि उनके पास एक मजबूत रिलायबल आर्मी है नेटिव की, और अपने लोगों की बनी हुई आर्मी कभी धोखा नहीं देती। तो इसलिए उसने एक सजेशन दी थी कि राज्य को मजबूत रखने के लिए उसको पास नेटिव एक आर्मी, रिलायबल आर्मी होनी चाहिए। मजबूत राज्य के लिए जो बार बार कहता है कि मोनार्की होनी चाहिए, वही बात जो हमने बार बार रिपीट भी की है कि जो आइडियल कंडीशन है, जो कि नहीं हो सकती, जो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, अगर वैसी कंडीशन है तो रिपब्लिक फॉर्म भी हो सकती है। आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती तो रिपब्लिक की उसने ज़्यादा बात नहीं की। फिर वो कहता है कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, खासकर जो उस टाइम पर जो इटली में जो कंडीशन थी, जो उसने लोगों का व्यवहार देखा, जो छोटे छोटे राज्य थे लड़ते रहते थे, तो उसने कहा ऐसी स्थिति में फिर मोनार्की ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। तीसरा जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार को इस श्रेणी में रखा जाता है वो ये है कि उसने कहा कि स्टेट जो हो सेकुलर होना चाहिए। हालांकि सेकुलरिज्म की परिभाषा वेस्टर्न कंट्रीज से डेवलप हुई थी, लेकिन हम जहाँ पर जो सेकुलर स्टेट की बात करते हैं वो सेकुलरिज्म वहाँ नहीं है, उस सेकुलरिज्म की बात नहीं। हम यहाँ अपने देश के संदर्भ में जब देखते हैं तो सेकुलर स्टेट होना चाहिए जो सभी धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार करे, किसी एक धर्म को ना बढ़ाए, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, उसको हम सेकुलर स्टेट मानते हैं। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है मैकियावेली का सेकुलर स्टेट कहने का। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सेकुलर स्टेट उसको कहा जाता है जहाँ धर्म और राजनीति को अलग अलग किया जाए, यानी कि चर्च की सत्ता अलग और राज्य की सत्ता अलग। जो इस तरह का सेपरेशन किया गया था, या चर्च के चंगुल से जो राज्य को निकाला गया था और राज्य को अपने आप में एक आत्मनिर्भर एसोसिएशन या संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, जो उस प्रोसेस को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया था। तो उसी संदर्भ में मैकियावेली यहाँ पर कहता है कि राज्य और धर्म, यानी कि राजनीति और पॉलिटिक्स और रिलीजन जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर वो सेकुलर स्टेट का समर्थन करता है, कहता है कि स्टेट को सेकुलर होना चाहिए एक मजबूत होने के लिए। नेचुरल टेंडेंसी टू एक्सपेंड जो हम पहले भी बता चुके हैं, वो कहता है कि राज्य को जो है वो एक्सपेंड होते रहना चाहिए, यानी कि उसको अपना विस्तार करते रहना चाहिए। विस्तारवादी नीति का मैकियावेली समर्थन करता है। फिर एक कहता है फोर्स एंड फियर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। उसने कहा कि राज्य नैतिक नियमों के आधार पर नहीं चलता। लालची, स्वार्थी, अवसरवादी लोगों के लिए नैतिकता के नियम काम नहीं देते, वो अपने आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। दूसरे राज्य नैतिकता के आधार पर ये नहीं आपको अब हमला नहीं करेंगे, आपको हमला करेंगे, उससे बचने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। जनता को रेगुलेट करने के लिए, उसके व्यवहार को नियंत्रण में करने के लिए, उनको कानून के अनुसार उनसे व्यवहार करवाने के लिए
राज्य का या सत्ता का भय लोगों के मन में होना चाहिए। यदि राज्य के पास ताकत नहीं है, लोग उससे नहीं डरते, तो वो फिर बात भी नहीं मानेंगे और कानूनों का भी उल्लंघन करते रहेंगे। तो मैकियावेली अपने पूरे विचारधारा में, पूरे विचारों में हमेशा राज्य को कहता है उसको ताकतवर होना चाहिए और जनता के बीच में उसका भय होना चाहिए। जब तक लोग डरेंगे नहीं, जब तक लोग कानून के अनुसार व्यवहार या कानून का पालन नहीं करेंगे, तो लोगों के बीच में डर होनी चाहिए और राज्य को उनको सजा भी देनी चाहिए समय समय पर। बिल्कुल नरमाई से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो लोग राज्य के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं या सत्ता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्यार प्रेम से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है भय और शक्ति, क्योंकि प्यार प्रेम से लोग इतनी बात नहीं मानेंगे जितनी भय और शक्ति की वजह से मानेंगे। तो ये कुछ सलाह दी थी मैकियावेली ने, जो है वो उसको राज्य को मजबूत बनाने के लिए। वास्तव में एरिस्टोटल जो है वो इसलिए मजबूत बनाना, इसलिए उसको राज्य को ऐसी सलाह दी क्योंकि उस टाइम पर कुछ परिस्थितियां ऐसी थी इटली की, जो कि बटा हुआ था छोटे छोटे राज्यों में जो आपस में लड़ते रहते थे। और उस टाइम पर इटली के पास एक आर्मी की भी कमी थी और उस टाइम पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट का शासन था, जो व्यवस्था बनाए रखने में या इटली को मजबूत करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। इटली के एकीकरण में उनका कोई महत्वपूर्ण उनकी रुचि नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वो इटली को एक मजबूत राज्य बनाना चाहता था। ये जो सलाह थी एक किस्म से वो इटली को मजबूत करने के लिए ही उसके विचार थे उस टाइम की परिस्थितियों के अनुसार। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण नेटिव आर्मी की बात करता है या मोनार्की को बेस्ट फॉर्म मानता है उस समय पर, उसको एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। तो ये विचार थे हमारे मैकियावेली के जो हैं वो राज्य के प्रति। अब अगला जो है प्रिंस को सजेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसने प्रिंस को क्या क्या सजेशंस दी हैं। धन्यवाद।